हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम अपनी थर्ड सीरीज IUPAC थर्ड सीरीज जिसका नाम है एल्काइन को समझते हैं। हमने एल्केन और एल्किन सीरीज को समझा। अब हमारी थर्ड सीरीज है एल्काइन। देखिए, एल्काइन की सामान्य पहचान क्या होती है और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता क्या है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2 सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2 है। पहचान क्या है कि त्रिआवंद उपस्थित होता है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबॉन्ड या त्रिआवंद या कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। और हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं कि किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन्स है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा कार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं एल्काइन और एल्कीन सीरीज के जितने भी हमारे कंपाउंड हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले फेज की। सामान्य सूत्र हमारा एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। एक नंबर का इंपोर्टेंट सवाल ये बनता है एग्जाम में, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में आपको MCQs के रूप में मिलता है कि एल्काइन सीरीज का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सूत्र होगा। तो आंसर होगा आपका CnH2n-2। ठीक है, तो n का मान क्या हो सकता है यहां पर? तो n मोर देन 1, n का मान 1 से बड़ा रखेंगे। n का मान कैसा होगा? 1 से बड़ा रखेगा। क्यों रखते हैं फिर समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं n = 1 रखने पर, जब हम फॉर्मूले में n = 1 रखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n-2। इसमें रखिए 1। जब n = 1 आप पुट करते हैं तो आपको जो सीरीज मिलती है C1H2 × 1 - 2 और C1H2 - 2 कैंसिल, तो ओनली क्या मिला? C। और C अपनी वैलेंसी यानी कि कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट नहीं करता है इस कंडीशन में। वैसे कार्बन कितनी वैलेंसी करता है कंप्लीट? आपको पता होगा कि कार्बन कितनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4। यदि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं करता है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वो स्ट्रक्चर गलत होगा। कैसा होगा? गलत होगा। देखिए, हम इसीलिए कार्बन को नंबर 1 नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम कार्बन का नंबर जो होगा वो मोर देन होगा 1 से। 2 रखिए, तो यहां बनेगा C2H2 × 2 - 2। जब आप आगे सोल्व करेंगे C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, और जब हम इसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना ड्रॉ करते हैं, संरचना जब हम इसकी बनाते हैं, तब हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। कार्बन 2 है और 2 कार्बन के बीच में क्या है आपको देखना? बैलेंसी। एक दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन को दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए। अब कार्बन बैलेंसी कितनी करता है? 4 कंप्लीट करता है, हमने पहली क्लास में पढ़ा है। तो जब 4 कंप्लीट करेगा तो एक तो ये हो गई, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4 बैलेंसी कंप्लीट हुई इस कार्बन की। अब इसकी चेक करते हैं, 1 2 3 और एक 4 दोनों की कैसी है? बैलेंसी कंप्लीट है। तो स्ट्रक्चर आपका ये सही है, या इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको पहली क्लास में बताया गया था कि अब नाम लिखते कैसे हैं। यदि आप कार्बन संख्या कितनी है? 1 2, कितने संख्या है? कार्बन। यदि कार्बन नंबर आपके पास 2 है तो कैसे लिखते हैं? एक कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं।
तो आप एथ यूज करेंगे जमा। अगली कंडीशन क्या है कि इस जो कंपाउंड आपने प्राप्त किया है इसके अंदर कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन क्या है, यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या ऐड करेंगे, YNE। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या ऐड करेंगे, YNE। तो नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। एक दो, दो कार्बन है, दो के लिए एथ और जमा YNE, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड। और जब ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए क्या है, YNE। और यहां पर नाम हो जाएगा इसका एथाइन। 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2, n इजकल टू 3 रखने पर, यदि हम n इजकल टू 3 रखते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। देखिए आपके पास जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 फॉर्मूला है हमारे पास, CnH2n-2। जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे कि ये कंडीशन है क्या फॉर्मूले में, देखिए। और क्या कंडीशन बनती है कि ये एक एल्काइन सीरीज एलिमेंट है या नहीं है तो किस प्रकार है। देखिए देखिए C3H 2 × 3 -2, C3H 2 3 जा 6 -2 और C3H4। ये आपके पास हो गया फॉर्मूला, C3H4 फॉर्मूला मिला। अब इसका क्या करते हैं, आपको अभी बताया गया था कि दी गई कंडीशन में आप क्या ज्ञात करेंगे, संरचना। तो आप संरचना निकालिए, बैलेंसी ध्यान रखेंगे। यदि आप बैलेंसी को ध्यान में रखते हैं तो संरचना आसानी से बना सकते हैं। और यदि आपने संरचना बना ली तो आप IUPAC आसानी से बना सकते हैं। कार्बन 3 है, 1 2 3। अब 3 कार्बन है और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 4। और बैलेंसी करनी है आपको। आप 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, किसी एक को कंप्लीट करिए। जैसे एक हाइड्रोजन हमने इस कार्बन को दिया और 3 हमने इस हाइड्रोजन को दिए, कार्बन को दिए। अब हमारे पास 4 कार्बन हाइड्रोजन थे, चारों हमने दे दिए, एक इस कार्बन को, 1 2 3 3 इस कार्बन को। तो यहां आप देखते हैं कार्बन की बैलेंसी को कि कार्बन बैलेंसी किस प्रकार पूरी करेगा। आपको पता है कि कार्बन बैलेंसी कितनी रखता है आपने, 4। तो 1 2 3 और 1 4। अब इसकी कंप्लीट करिए, 1 2 3 4। अब इसकी कंप्लीट करो, 1 2 3 और 1 4। सबकी कंप्लीट हो गई। अब स्ट्रक्चर आपका सही है, इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, और C, ये H इसके पास चला जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड, C सिंगल, और ये ट्रिपल बॉन्ड है इनके बीच में, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और C पे कितने H हैं, CH3। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि CH3 को पहले लिख सकते हैं, CH3 सिंगल C 1 2 3 और यहां पर CH। अब यदि नाम लिखते हैं तो ऊपर की कंडीशन नाम अलग चला जाएगा, नीचे का कंडीशन का नाम अलग चला जाएगा। देखिए यदि नंबर ऑफ कितने 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ 3 के लिए हम लगाते हैं प्रोप। और जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ 3 के लिए प्रोप और जमा। जैसे ही आपने निकाल लिया कि इसके अंदर क्या उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, यानी कि 3 आवन उपस्थित है, तो आप किसके पास जाएंगे, YNE फंक्शन के पास। तो यहाँ YNE ऐड करिए, बन जाएगा प्रोपाइन। क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। इसी प्रकार निचले की देखते हैं। निचले की सीरीज थोड़ा सा अलग हो गई है क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह पोजीशन पर आ गया है। अब जब स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो कंडीशन बनती है नियम की, और नियम कहता है आप क्रियात्मक समूह जिधर से पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो आप ये क्रियात्मक समूह बन चुका है। अब हम यदि काउंटिंग करते हैं इधर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं
तो फर्स्ट कंडीशन पर कौन मिलता है? ट्रिपल बॉन्ड के क्रियात्मक समूह। अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो सेकंड नंबर पर मिलता है। नियम कहता है कि हम काउंटिंग कार्बन की उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। तो हमारी कंडीशन देखते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो फर्स्ट नंबर में पड़ता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो हम निचले वाले जो सीरीज है इसको कट करेंगे, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर वाली गलत है, फर्स्ट नंबर वाली सही है। अब कार्बन कितने हैं इसमें? 3, तो 3 के लिए आप प्रोप लगाएंगे और फर्स्ट कौन से नंबर? फर्स्ट, फर्स्ट। और कौन है? ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ YN ला देंगे। और कैसे बना सकते हैं? प्रो फर्स्ट आइन लिख सकते हैं या फर्स्ट नंबर पहले ले सकते हैं। फर्स्ट कार्बन कितने? 3 के लिए आएगा प्रो, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN। इस प्रकार हम इनको बनाते हैं। ये सिंपल सीरीज थी। पहली सीरीज हमारी एल्केन, दूसरी एल्कीन और तीसरी हमारी एल्काइन। तो हम इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अदर सारे एग्जाम्पलों को आगे चलकर कि किस प्रकार हम इनकी पहचान करेंगे। कर लीजिएगा आप, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार हम रिवीजन करते हैं सभी तीनों सीरीज का। एक सीरीज है हमारी एल्क जमा AN, दूसरी सीरीज है हमारी एल्क जमा ENE। शॉर्ट नोट में हम इनको देखते हैं। और तीसरी सीरीज हमारी एल्क जमा YN। अगर आप बोर्ड एग्जाम से संबंधित देखते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए 1 से 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर के लिए। पहला पॉइंट क्या बनता है कि एल्केन की पहचान क्या है? तो इनकी पहचान, एल्केन की पहचान क्या है? एल्केन की पहचान है कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, यानी कि एकल आवन, एकल आवन क्या उपस्थित होता है? एकल आवन। दूसरी कंडीशन, इसकी पहचान क्या है? अगर हम एल्कीन की देखते हैं तो एल्कीन की पहचान क्या है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाएगा, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड अवश्य मिलेगा। तीसरी पहचान क्या है? तीसरी पहचान देखते हैं हम एल्काइन की। क्या है हमारे पास एल्काइन की पहचान? कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड अवश्य मिलेगा। एल्केन की पहचान है कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्कीन की पहचान है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और एल्काइन की पहचान है कि कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र देखिए क्या होता है। अगर हम एल्केन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य सूत्र क्या है एल्केन का? तो CnH 2n+2, CnH 2n+2, CnH 2n+2। एल्कीन का क्या है सामान्य सूत्र? CnH2n। क्या है? CnH2n। तीसरी कंडीशन देखिए, एल्काइन
CnH2n-के, CnH2n-के 2, ये इनकी पहचान है। एक नंबर के लिए इंपोर्टेंट है और ये भी एक नंबर के लिए इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बनता है हाइड्रोकार्बन्स का, उसको भी देखते हैं। हाइड्रोकार्बन कि एल्केन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है और एल्कीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। यदि एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त, कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बात करते हैं एल्कीन की, तो एल्कीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन और एल्काइन दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त। यदि एल्कीन सीरीज के एलिमेंट और एल्काइन सीरीज के एलिमेंट, यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि जिस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा वो कैसे हाइड्रोकार्बन होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। अगर एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन सीरीज के सभी कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट करेंगे। आवाज आ रही होगी आप सभी को। देखिए थोड़ा सा आईपीएससी को अब हम इनकी मिक्स करते हैं इनको। अभी हम क्रियात्मक समूह नहीं पढ़ेंगे, अभी कुछ नियमों को हम देखते हैं। नंबर एक नियम देखते हैं कि नियम क्या है। नंबर एक नियम कहता है कि काउंटिंग की, कार्बन की गिनती, कार्बन की गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। पहला नियम क्या कहता है कि कार्बन की गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। दूसरा क्या, कार्बन की गिनती कार्बन श्रृंखला का चयन उधर से करते हैं जिधर से कार्बन श्रृंखला लंबी। ठीक है, ये दो नियम हमने अभी लिखे हैं। पहला नियम है कार्बन की गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। दूसरा नियम कहता है कि कार्बन श्रृंखला का चयन उधर से करते हैं जिधर से कार्बन श्रृंखला लंबी हो। जैसे एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे CH4, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, D
CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH CH2 CH2 CH3। अभी हमने एक ही सीरीज को लिखा है, अब इस सीरीज को समझते हैं। पहला है हमारा CH4। हमने भी पढ़ा था कि आप यदि कार्बन की वैलेंसी को देख लेंगे, पहला काम होता है स्ट्रक्चर को देखना, यानी कि संरचना को देखना। यदि आप संरचना निकाल पा रहे हैं तो आप पहला पॉइंट वहां से क्लियर कर देते हैं कि ये कौन सी सीरीज से आ रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर यदि हम मीथेन की देखते हैं, तो संरचना यदि हम देखते हैं तो संरचना क्या है मीथेन की, एक कार्बन और उस पर चारों तरफ कौन है, हाइड्रोजन लगा हुआ। तो कार्बन की बैलेंसी करने पर कार्बन अपनी बैलेंसी कंप्लीट करता है, सिंगल 4 बैलेंसी करता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जब ये सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एल्केन सीरीज का है। कार्बन संख्या कितनी है, एक। जब एक है तो कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ। क्या लगाते हैं, मैथ। और प्लस जब सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर तो क्या जोड़ेंगे, ANE। तो नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। METHANE क्या हो जाएगा, मैथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, मैथेन। नाम हो जाएगा इसका मैथेन। अगली सीरीज को देखते हैं। देखिए पहला काम क्या, बैलेंसी चेक करना। 3 और 1 4, एक तो ये रही और 3 हाइड्रोजन के साथ है, तो 1 और 3 4, 1 2 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, 3 और 1 4। बैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है। तो अब नाम को देखते हैं। काउंट, कोई क्रियात्मक समूह अभी तक नहीं है, तो आप इसको क्या काउंटिंग करें, संख्या कितनी है, 1 2 3 4। कितनी संख्या है, 4। 1 2 3 4। जब बैलेंसी आपने चेक कर ली, सिंगल बॉन्ड की बन रही है तो एल्केन सीरीज है। जब एल्केन सीरीज है तो कार्बन संख्या कितनी है, 4 है। तो कार्बन संख्या यदि 4 है तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। और प्लस यदि सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, ANE। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का कंडीशन। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूटेन, या इसको और क्या लिख सकते हैं, एन ब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं, एन ब्यूटेन। कोई क्रियात्मक समूह नहीं है और लंबी चैन बन रही है, तो आप इसे एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एक लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5। पहला क्रम क्या है कि पहला नियम कहता है कि पहले हम चैन की श्रृंखला की, ओपन श्रृंखला की कार्बन की गिनती करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5, इस श्रृंखला में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए बैलेंसी चेक कर लो, 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 2 4, 1 और 1 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, 1 और 3 4। यानी कि ये भी एल्केन सीरीज एलिमेंट है, या ग्रुप कह सकते हैं, कंपाउंड है। तो हम इसे क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे। अब इसमें 5 है तो 5 के लिए हम पेंट जमा सिंगल बॉन्ड ANE, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। अगला देखते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है, फिर हम वही कंडीशन करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमसे क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग करी। उसके बाद बैलेंस ही चेक करो, 3 और 1 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 3 और 1 4। एल्केन सीरीज है। 6 के लिए हमने बताया था हेक्स, और जब सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। आई होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे सीरीज को देखते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप। देखिए अगले अगले सीरीज को हम देखते हैं। अगले सीरीज है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH
CH3 सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड देखिए चेक करेंगे, कुछ गलती हमने छोड़ी है इसमें, जिसको आप आंसर सही तरह से निकालना सीख जाएं। ठीक है, हम इसमें जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। देखिए पहले का आंसर देखते हैं। देखो अब इसमें क्रियात्मक इंक्लूड हो गया है, वो है डबल बॉन्ड। तो हमने बताया था हम क्या करते हैं, पहले कार्बन की गिनती, ठीक है, और उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े। तो नियम की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह है। अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं 1 2 3 4, तो भी कुछ नंबर पे है दूसरे पे। तो हम कोई सी भी, जब इक्वल पोजीशन पर कोई क्रियात्मक समूह जाता है तो हम किसी भी कंडीशन को वरीयता दे सकते हैं। तो हम दोनों ही सही हैं, हम कोई सी भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पर आ रहा है, हम कोई सी भी अपॉर्चुनिटी उसकी ले सकते हैं। अब ये सेकंड नंबर पर आ रहा है, कार्बन कितने हैं इसमें, 4। 4 के लिए हम इसे ऐसे बना सकते हैं ब्यूट, दूसरे नंबर पर सेकंड, और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए एन। या और क्या बना सकते हैं हम, इस 2 नंबर को दूसरे नंबर पे है तो 2 को बाहर लाएंगे, 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट लाएंगे, और इसमें डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लाएंगे। ये इसका नाम हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन क्या कहती है, इसमें काउंटिंग करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4। हाइड्रोजन जितनी नंबर है उतने ही उसके पास कह सकते हैं हम सिग्मा बॉन्ड उसके पास प्रेजेंट है। यहाँ पर काउंटिंग करिए, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4। 4 बॉन्ड कंप्लीट है, स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब इसमें काउंटिंग करिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो दूसरे नंबर पे, और राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो भी दूसरे नंबर पे। तो यहाँ भी हमारी पोजीशन कैसी है, एक जैसी है। तो कोई से भी दोनों ही क्या है, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। जब सेम पोजीशन होती है तो हम कोई से कोई वरीयता दे सकते हैं। कंडीशन देखिए, नाम क्या हो जाएगा, डबल है, नंबर कार्बन कितने हैं, 4। 4 के लिए ब्यूट, और अब क्रियात्मक समूह ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको बताया ब्यूट सेकंड आइन, या इसे लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन। क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटाइन, दूसरे नंबर पे है ब्यूटाइन। ठीक है, अब इसमें देखिए काउंटिंग करिए लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगले में हमने काउंटिंग करी है, और काउंटिंग के साथ साथ हमको देखना है कि क्रियात्मक हाइड्रोजन हमारे कंप्लीट, यानी कि हमारे बॉन्ड कंप्लीट है या बैलेंस ही कंप्लीट है। 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यानी कि जो आपको सूत्र दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, वो सही है। अगली कंडीशंस क्या है, दूसरा काम होता है कि हम क्रियात्मक समूह को काउंटिंग करेंगे किस नंबर पर आ रहा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आता है। तो अगर हम, नियम क्या कहता है कि उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ऊपर वाली सीरीज क्या है, गलत है। तो निचली वाली सीरीज देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे है, तो आप फर्स्ट नंबर पे है तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन कितने हैं आपके पास, 4। 4 ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, या इसको बना सकते हैं कि ब्यूट 4 कार्बन और फर्स्ट YN। अब निचली वाली चेक कर सकते हैं। अब इसको चेक करिए, 2 2 4, इसमें कार्बन की बैलेंस कंप्लीट, 1 2 3 4 और 1 5, होनी कितनी चाहिए, 4 है, कितनी 5। अगर ऐसा करते हैं तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 1 2 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। इसलिए हम कार्बन संरचना को चेक करते हैं, 2 2 4, 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब काउंटिंग करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
और यदि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर पर जाता है। अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो 1 2 3 कौन से नंबर पर आता है, सेकंड पर, और यहाँ पर फर्स्ट पर। तो कौन सा, ये गलत है और ये सही है। तो हमारा कंडीशन है 3 के लिए हम प्रोप लिखेंगे और फर्स्ट नंबर पर है तो फर्स्ट यहाँ डाल देंगे और कितना लिख देंगे डबल बॉन्ड के लिए 3। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली क्लास लेते हैं कि क्रियात्मक समूह के साथ, कि क्रियात्मक समूह कैसे अपनी स्थिति या उनके नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।